Good evening, all of you. Just a small recap, and after that, we will start with GST entries. We'll complete GST entries today. बच्चों मेरे को बोलो, सेल ऑफ गुड्स पे कौन सा जीएसटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग? ऑन सेल ऑफ गुड्स विच जीएसटी वी कैलकुलेट? यस, गुड इवनिंग स्मिथ. टेल मी, सेल ऑफ गुड्स पे कौन सा जीएसटी आता है? सेल ऑफ गुड्स हो या सेल ऑफ एसेट, कोई भी चीज सेल होती है, बाहर जाती है, तो उस पे कौन सा जीएसटी? Yes, whenever things are going out, we calculate output GST. All right. And when we purchase goods or asset, which GST is paid? When we purchase goods or asset, which GST is paid? Yes, it is input GST, correct. जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी पे किया जाता है. करेक्ट, ऑल राइट. Now just tell me one more thing. ये इनपुट जीएसटी हम लोग किसको पे करते हैं? डायरेक्टली हम लोग जीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को पे करते हैं या सप्लायर को? इनपुट जीएसटी हम लोग किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को या सप्लायर को? इनपुट जीएसटी हम लोग किसको पे करते हैं? तुमको दो ऑप्शन दिया है, गवर्नमेंट को या सप्लायर. गवर्नमेंट को पे करेंगे या सप्लायर ऑफ गुड्स को पे करेंगे? हाँ, इनपुट जीएसटी हम लोग ने जिससे गुड्स खरीदा है ना उसको पे करेंगे, सप्लायर ऑफ गुड्स को. लेकिन आउटपुट जीएसटी हम लोग कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे. आउटपुट जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. वी कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड वी पे टू गवर्नमेंट, बट आफ्टर डिडक्टिंग इनपुट जीएसटी. अगर कुछ इनपुट जीएसटी है तो वो माइनस करके नेट अमाउंट हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं. चलो ठीक, तो यहां तक समझ गया अपने को. और जब भी गुड्स रिटर्न होता है तो वो इनपुट जीएसटी, परचेज रिटर्न्स में इनपुट जीएसटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न्स में आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा, और गुड्स गॉन आउट बट नॉट सोल्ड है तो इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 of ICI module. This is Journal of Messrs Nidhi Traders. Journal of Messrs Nidhi Traders. Illustration number 9. ICI module. Journal of Messrs Nidhi Traders. Journal of Messrs Nidhi Traders. First transaction.
Transaction number 1. July 2022, 3rd July, sold goods of 50,000, charged CGST and SGST 6% each. पार्टी का नाम नहीं दिया तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और सेल्स किया तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। हाँ, इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में सब जगह पे कैश के जगह पे बैंक लिखता है, लेकिन 3rd जुलाई 22, लेकिन बैंक के लिए चेक बोलना चाहिए ना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST SGST being goods sold for cash। नरेशन रहने दो, एग्जाम में लिख देना being goods sold for cash। हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000 का गुड्स बेचा है, इस पे 6% ईच बोला हुआ है, 6% ईच। $50,000 का 6% मतलब हो गया 3,000। तो गुड्स तो 50,000 का बेचा है, लेकिन कस्टमर से 56,000 कलेक्ट किया, जिसमें से 6,000 रुपया जीएसटी डिपार्टमेंट को पे करेंगे। 6,000 रुपीज जीएसटी डिपार्टमेंट को देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत 28,000 इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। अभी सोल्ड गुड्स फॉर कैश नहीं है, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत है। 4 जुलाई 22, so sold goods on credit entry will be Surjit account debit to sales account to output CGST and to output SGST। नरेशन अगर लिखते तो नरेशन लिख देते थे बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स कितने का किया है? सेल्स तो 28,000 है, लेकिन हम लोग कस्टमर से 6%। सेल्स तो 28,000 है, $1680। सेल्स कितने का है? गलती हो गई बच्चों, गलती क्या हो गई मालूम है? सेल्स 28,000 तुम देखो इंक्लूडिंग जीएसटी है। गलती क्या हुई समझी? इंक्लूडिंग जीएसटी है। जब इंक्लूडिंग होता है तो ऐसे नहीं कैलकुलेट करते, इंक्लूडिंग जीएसटी बोला हुआ है। मैं गलत जा रहा हूं, 28,000 की सेल्स नहीं है, वो 28,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है। सेल्स इस पे प्लस जीएसटी, और ये हो जाएगा इंक्लूडिंग जीएसटी। दिस इज सेल्स इंक्लूडिंग जीएसटी।
sales plus GST, and we get sales including GST. Sales including GST. GST 6% मिलके है 12%, और कैलकुलेट होगा सेल्स पे कैलकुलेट होता है, तो जिस पे कैलकुलेट करते हैं वो 100 होता है कभी भी, एंड दिस इज 112. दिस इज 112, और ये 112 जो है ये 28,000 है. दिस इज 28,000 इंक्लूडिंग GST इज 28,000. करो क्रॉस मल्टीप्लाई. 28,000 into 12 divided by 112. So ये 3,000 का GST आ गया, and sales is of 25,000. Sales is of 25,000. So sales है 25,000 और 3,000 GST का मतलब है 1,500 CGST और 1,500 SGST. टोटल अमाउंट 28,000. लिखो, करो कॉपी. कॉपी दिस. कॉपी हो जाए तो बोल दो मेरे को. सेल्स इंक्लूडिंग GST है, तो सेल्स प्लस GST इज सेल्स इंक्लूडिंग GST, और सेल्स पे GST का परसेंटेज लगता है. जिसपे परसेंटेज कैलकुलेट का होता है वो 100 ही है. Quickly complete and verify. यस, हो गया कंप्लीट. All right. Look at the next transaction. Received 25,200 from Surjit in full settlement of his account of 28,000. So बाकी जो अमाउंट नहीं मिला वो डिस्काउंट दे देने का, और क्या. रिसीव्ड, उनको वो चेक बोलते तो नहीं है, तो हम लोग तो कैश ही लिखेंगे. बाकी इंस्टीट्यूट सब जगह पे बैंक अकाउंट ही यूज करता है, वो सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से ही करता है. बाकी बेसिक रूल ये होता है, चेक लिखेंगे तो कैश लिखना चाहिए, सॉरी, चेक लिखेंगे तो बैंक लिखना चाहिए. सो राइट द डेट. नेक्स्ट डेट है 5 जुलाई 22. सुरजीत के पास 28,000 के जगह पे 28,000 के जगह पे आ गया 25,200. कैश अकाउंट डेबिट 25,200. 28,000 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आया है. सो जो कम आया उसको डिस्काउंट अलाउड बोल देंगे. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सुरजीत अकाउंट.
Next transaction. Sold goods to Kapil 30,000. Charged IGST 12%. Or 12,000 immediately received and balance to be received after 1 month. So 30,000 का तो गुड्स बेचा है, लेकिन कपिल से अपने को 30,000 नहीं, उस पर 12% IGST भी लेने का है. सो कपिल को 30,000 का तो गुड्स बेचा इंटू 12% प्लस 3,600 का जीएसटी कलेक्ट करना है. टोटल 33,600 कलेक्ट करना है, जिसमें से 12,000 रुपया उसने आज ही दे दिया और बाकी 21,600 क्रेडिट है. 21,600 इज ऑन क्रेडिट. हाँ, 21,600 क्रेडिट. क्या हो गया, मैंने रॉन्ग लिख दिया क्या कुछ? 2,800. यस 2,800. ये लो 21,600 credit. So write down transaction number 6 July 22. 6 July 22. तुम्हारे सामने ये ट्रांजैक्शन वापस से रखता हूं. सोल्ड गुड्स ये 12% से 3,600 आईजीएसटी है, इस बार सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है. तो अपने को कपिल के पास से लेने का था 33,600, जिसमें से वो आज ही 12,000 दे रहा है. 12,000 वो इमीडिएटली दे रहा है. एक काम कर देते हैं ना, हम लोग लिख देते हैं ऊपर टॉप पे लिख देंगे ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक, क्योंकि बाद में तुम लोग मॉड्यूल रिफर करोगे तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए. यहां पे लिख दो ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक. बाकी एफआईजेसी में जब तक चेक नहीं बोले तब तक बैंक अकाउंट यूज नहीं लिखे करने का. ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक. आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन हियर बच्चों, इसको बैंक लिख दो. सबको बैंक करते जाओ, ओवरराइट कर लो. ये लो बैंक. हाँ, ये एंट्री मेरे को किसी के पास से चाहिए. 33,600 में से 12,000 आ जाएगा, सो 21,600 क्रेडिट हो गया. मेरे को ये एंट्री चाहिए तुम्हारे पास से. कोई एक जन माइक ओपन करेगा? आ रहा हूं, माइक ओपन करो और बोल मेरे को जरा एंट्री बोल. सोल्ड गुड्स टू कपिल 30,000, IGST 12%, 12,000 रिसीव्ड इमीडिएटली. IGST से अमाउंट 3,600 होता है. अमाउंट के साथ मेरे को प्रॉपर एंट्री चाहिए. आ रहा हूं, हैंड रेज कर. आई वांट एंट्री फ्रॉम यू. टाइप्ड एंट्री नहीं चाहिए, बोल के चाहिए. Yes, be quick. What happened, Arav? हाँ बोल एंट्री. I can't hear you. I'm not able to hear your voice. चैट बॉक्स में डाल दो, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं. एग्जाम में कैश बैंक लिख देना स्मिथ, कैश/बैंक लिख देना.
एग्जाम में कैश बैंक लिख देना, कैशलेस बैंक, ठीक है ना। बनाओ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST 12%, receive 12,000 immediately and balance to be received after 1 month. I am waiting for your entries. अभी तक तो किसी की भी एंट्री नहीं आई। बोलो बोलो जल्दी। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, कपिल अकाउंट डेबिट 21,600 टू सेल्स 30,000 टू आउटपुट IGST 3,600। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये FIDC वाले कोई भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, क्या करते हैं मालूम नहीं, रोज जर्नल प्रैक्टिस करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। देखो ऊपर मैंने लिख दिया ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक। सो कपिल ने 12,000 रुपया तो इमीडिएटली दे दिया, 12,000 ही पेड इमीडिएटली। जो बाकी लेना है उसके लिए उसका नाम लिख दिया। टू सेल्स अकाउंट 30,000, and to output IGST 12%. Output IGST 12%, that is 3,600. So 33,600 लेना है। 30,000 तो कस्टमर से, गुड्स बेचने का 3,600 से GST कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से 12,000 रुपये आज ही मिल गया और 21,600 वो बाद में देगा। 21,600 he will pay later. फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। Kapil was allowed a rebate of 5,000 as the goods supplied to him were defective and these goods were sold by charging IGST 12%. हाँ तो यही ट्रांजैक्शन है ना, जब भी बेचा था तो IGST चार्ज किया था। अरे गुड्स डिफेक्टिव है, अगर सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है तो हम लोग सेल्स रिटर्न्स बोलते हैं। सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है तो हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स। लेकिन इस बार बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स नहीं, उसको रिबेट अलाउ करो, उसको 5,000 का रिबेट अलाउ करो।
सो इंस्टेड ऑफ, ये वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली एंट्री अगर सेल्स रिटर्न्स की होती तो हम लोग बोलते थे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। लेकिन सेल्स रिटर्न्स नहीं, वो बोलते हैं वो पैसे को रिबेट अकाउंट में रखो। डोंट राइट दैट अमाउंट इन सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, पुट दैट अमाउंट इन रिबेट अकाउंट। ये अमाउंट को रिबेट अकाउंट में रखो। सो रिबेट अकाउंट में रखने के लिए एंट्री बनेगी, डेट क्या है ये ट्रांजैक्शन की, डेट है 10। जो सेल्स रिटर्न्स की एंट्री पास करते हैं ना वही एंट्री पास करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट हम लोग लिखेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी रिवर्स हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, दिस विल बी एडजस्टेड इन रिबेट अकाउंट। ये रिबेट अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। 5000 का रिबेट दिया, दैट इज सेल्स रिटर्न्स की तरह रिबेट दिया। पहले 12% आउटपुट जीएसटी चार्ज किया था, वो रिवर्स हो जाएगा। सो 5000 का 12% कम्स टू 600। So this is important transaction. Instead of sales returns, rebate account. चलो फिर next transaction. Look at the next transaction. Sold goods to Manpreet for 1 lakh at 10% at trade discount of 20% and charge IGST 12%. So sold goods to Manpreet, credit transaction है, देखो डेट 12 जुलाई 22। मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, जीएसटी नहीं आईजीएसटी। मनप्रीत अकाउंट डेबिट मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स to output IGST account. गुड्स 1 लाख का बेचा, इंक्लूडिंग जीएसटी तो नहीं बोला, वो खाली देख लिया करो, एक बार हम गलती कर चुके हैं। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज नहीं, ये 1 लाख नहीं होगा, वर्किंग बनानी होगी। सोल्ड गुड्स टू 1 लाख, इसमें 20% टीडीएस नहीं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ग्रॉस प्राइस 1 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। सो 1 लाख का 20% हो गया 20,000। ये 20,000 माइनस हो गया, बैलेंस बचेगा 80,000। ये सेल्स है। सेल्स इज नॉट 1 लाख, सेल्स इज 80,000। ये 80,000 पे जीएसटी अप्लाई करेंगे। जीएसटी कितना परसेंट है? आईजीएसटी 12% है। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। $80,000 का 12%, 9,600।
So 89,600 rupees we have to collect from Manpreet. $89,600. चलो अभी इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हो गया है. गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न. तो हम लोग तो कभी भी ग्रॉस प्राइस पे रिटर्न करते ही नहीं है. 20% माइनस करेंगे. इसमें से 20% हम लोग माइनस करेंगे. 20,000 माइनस 20%. ऊपर वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी. ऊपर वाली एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा. 13 जुलाई 22 सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट. आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट. टू मनप्रीत अकाउंट. ग्रॉस प्राइस 20,000 minus 20% trade discount. $20,000 minus 20% will give 16,000. So never return at gross, always returns at net. ये तो हमने सीखा ही है. रिटर्न्स कभी भी ग्रॉस पे नहीं हो सकता. $16,000 सेल्स रिटर्न 16,000. इस पे 12% IGST. $1920. $17,920 का ट्रांजैक्शन. चलो एक ट्रांजैक्शन और बचा हुआ है. नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन. Received commission 15,000 and charged CGST and SGST. Received means cash received, लेकिन all transactions through bank बोला है. All transactions through bank बोला हुआ है. ये इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट है. तुम इंस्टीट्यूट का मत सुनो. तुम अभी मैंने ऊपर ऑल ट्रांजैक्शंस बैंक लिखा दिया है तो बैंक लिख रहा हूं मैं. वाई इंस्टीट्यूट इज नॉट करेक्ट? बिकॉज अभी ये देखो, ये रिसीव्ड में उन्होंने कैश लिख दिया इधर. पागल है इन लोग. सॉल्यूशन बनाने वाले को अक्ल ही नहीं है. पहले भी तो नहीं लिखा था. पहले भी रिसीव्ड लिखा था तो कहां बैंक ट्रांजैक्शंस लेने चले गए. तो अभी तुम जो करते हो वही करना. अभी यहां तो मैंने ऊपर बैंक लिखा दिया तो समय बैंक ही लिखेंगे. बाकी एग्जाम में जब तक चेक नहीं बोलेंगे बैंक मत लिखना, कैश ही लिखना. 17 जुलाई 22. अब ये तो मैंने ऊपर लिखवा दिया ऑल ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक, तो हम लोग बैंक से लिख रहे हैं. बाकी अब एग्जाम में जब तक वो लोग नहीं बोले चेक रिसीव्ड चेक इश्यूड, तब तक बैंक नहीं लिखना. रिसीव्ड मीन्स कैश रिसीव्ड, पेड मीन्स कैश पेड. बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. कमीशन का मतलब हो गया मनी कम्स इन, सर्विस गोज आउट. तुम गुड्स बेचो या सर्विस बेचो. अरे गुड्स बेचोगे या सर्विस बेचोगे दोनों पे GST लगेगा, और बेचने पे लगेगा आउटपुट CGST. ये गुड्स नहीं बेचा है, सर्विस बेचा है. किसी और का गुड्स बेच के दे रहे हैं हम लोग, किसी के बिहाफ में हम लोग काम कर रहे हैं. सो ये कमीशन इज अ सर्विस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. कमीशन इज अ सर्विस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन. कमीशन कितने का दिया? कमीशन है 15,000 and 6% 6%. So this is sale of service.
6%, 6%. 15,000 into 6% means 900, 900, and it comes to 16,800. Service out, cash in. सर्विस आउट कैश इन. सर्विस आउट पे तो आउटपुट जीएसटी लगेगा. चलो हो गया. दिस इज डन. एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसमें हार्डली 3 ट्रांजैक्शन है, तो मैं अगला क्वेश्चन इधर ही कर देता हूं. एक लाइन छोड़ दो. क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा है, बस खाली 3 ट्रांजैक्शन है. Record the following transactions in a journal assuming CGST and SGST 6% each. So illustration 10. यही पेज पे आगे कंटिन्यू कर लो, जगह है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी होगी. मेरा पेज तुम्हारा पेज सेम ही तो है. Illustration 10 ICI मॉड्यूल. हेडिंग दे दो. Journal of Messrs. Journal of Messrs. CGST और SGST each 6% है. Sold goods to Mukesh at list price 50,000 less 20% trade discount. Sold goods to Mukesh का मतलब हो गया ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो मुकेश अकाउंट डेबिट. Mukesh account debit to sales. To output CGST. And to output SGST. और नीचे वर्किंग भी बनानी पड़ेगी क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी है. Gross price 50,000 20% trade discount. $50,000 का 20% हो गया 10,000. 10% 5,000 होता है तो 20% इज 10,000. सो ये नेट और कॉस्ट प्राइस है, ये सेल्स का अमाउंट हो गया. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स. 6%. 6%. So 40,000 का 6% 2,400 and 2,400. ये लो पहला ट्रांजैक्शन हो गया. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेकेंड ट्रांजैक्शन. Sold goods to Mukesh at list price 1 lakh less 20% trade discount and 5% cash discount. अभी sold goods to Mukesh for cash तो बोला नहीं है. Sold goods to Mukesh at list price
कैश डिस्काउंट दिया हुआ है लेकिन फॉर कैश बोला नहीं है, मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। कहां पे बोला है फॉर कैश? लेकिन दोनों सेम ही हो जाएगा तो क्या मतलब रहेगा? एक काम करो ना, लिखो सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर कैश लिख दो। सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर कैश लिख दो, फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब है एंट्री यही आएगी, एंट्री यही आएगी, खाली साथ में डिस्काउंट भी आ जाएगा, वर्किंग पूरी आएगी। कैश अकाउंट डेबिट, जब कैश में बेचते हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि पूरी वर्किंग बनानी है। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। और वर्किंग भी पूरी बनेगी। ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, नेट और कॉस्ट प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट इज रिसीव्ड, क्योंकि सेल्स का ट्रांजैक्शन है। अमाउंट इज रिसीव्ड 1 lakh rupees, 20% and 5%. 1 lakh is the gross price. 20% of 1 lakh is 20,000. 80,000 नेट और कॉस्ट प्राइस। 80,000 का 10% 8,000 हो गया, 5% इज 4,000, 76,000। ये लिखने के बाद ये कट कर देंगे, ये जो 76,000 रिसीव्ड है वो आ जाएगा इधर, रिसीव्ड आ गया कैश में, डिस्काउंट अलाउड आ गया 4,000 और 80,000 इज सेल्स। 80,000 इज सेल्स, ये 76 इधर लिखो क्योंकि कस्टमर से जीएसटी का भी पैसा लेने का। 80,000 इज सेल्स। अब सेल्स का 76 तो लेना है, साथ में 6%, 6%, वो ऊपर ओवरराइड कर देंगे, टेंशन मत। 80,000 पे 6%, 6%। So 80,000 का 6% comes to 4,800 and 4,800. 76,000 plus 4,800 plus 4,800. So that comes to 84, 85, 600 हो गया। $85,600। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये। सो देख लो कितना इजीली करा दिया मैंने। पहले तो एंट्री पास करा दी, नॉर्मल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड आउटपुट सीजीएसटी एंड जीएसटी। फिर ये अपनी नॉर्मल वर्किंग लिख दी, ये वर्किंग में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। फिर सेल्स पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा कि कस्टमर से खाली सेल्स का ही नहीं, जीएसटी का भी पैसा लेने का है, जीएसटी का भी पैसा लेने का। बस एक ट्रांजैक्शन और है, लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3।
सबको ये वाला समझ में आया क्या? यस एवरीवन, है समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे, नंबर 3, लास्ट ट्रांजैक्शन। Sold goods to Mukesh at list price 1,50,000 less 20% rate discount out of the amount due 60% received। 60% रिसीव्ड हो गया, मतलब 40% क्रेडिट है, आउट ऑफ विच 3/4 बाई चेक। 3/4 बाई चेक का मतलब है 1/4 बाई कैश। इसकी तो पहले वर्किंग बनेगी। ग्रॉस प्राइस 1,50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 10% से 15,000 हुआ, तो 20% से हो गया 30,000। ये दोनों अमाउंट कुछ काम के नहीं, हमारी एंट्री पास होगी 1,20,000 से। जो सेल्स है वो 1,20,000 है। नेट और कॉस्ट प्राइस सेल्स और परचेज दिखाया जाता है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स ये होता है। 1,20,000। प्रॉब्लम में कोई कैश डिस्काउंट बोला नहीं है, प्रॉब्लम में कोई कैश डिस्काउंट नहीं बोला हुआ। बोला होता तो आगे कैलकुलेट करते थे, लेकिन बोला है ये जो है ना 1,20,000 जो गुड्स बेचा, ये 1,20,000 का जो गुड्स बेचा है, इसमें तुम जीएसटी भी ऐड कर लो। जीएसटी 6%, 6% का मतलब हो गया 12%। तुम इसमें 12% जीएसटी भी ऐड कर लो। 1,20,000 into 12%, that is 14,400। 7,200, 7,200 दोनों जीएसटी भी ऐड कर लो, तो ये हो गया 1,34,400। ये टोटल अमाउंट अपने को रिसीव्ड होगी। लेकिन ये जो रिसीव्ड है, ये जो टोटल अमाउंट हमको लेने का है, इसमें कैश, बैंक और बाकी उधार में जो है वो क्रेडिट में वो मुकेश के नाम पे आएगा। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। प्रॉब्लम में क्या बोला है? 60% रिसीव्ड हो गया। आउट ऑफ द ड्यू 60% इज रिसीव्ड। 60% रिसीव्ड का मतलब है 40% इज क्रेडिट। ये अमाउंट का 40% क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 1,34,400, इसका 40% करेंगे तो हो गया 53,760। ये तो क्रेडिट है, ये तो बाद में मिलेगा। 53,760 तो क्रेडिट है। 1,34,400 बैलेंस बचता है 80,640। बैलेंस है 80,640। अब इसका दो डिवीजन है। $80,640 का दो डिवीजन है। of which 60% received, of which 3/4 is received by check, of which 3/4 is received by check। इसमें से 3/4 चेक से मिला।
80,600 का 3/4 1/4 करना पड़ेगा. 1/4 कैश and 3/4 check. So 80,640 divided by 4. 20,160 is cash and 60,480 बाय बैंक. बहुत मस्त ट्रांजैक्शन है. और अगर एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,20,000 and to GST 7,200. आउटपुट GST 7,200 आउटपुट CGST एंड आउटपुट CDST. तुम्हारी वर्किंग बन गई क्या सबकी? हैव यू ऑल प्रिपेयर्ड दिस वर्किंग? इसमें कैश डिस्काउंट भी डाल देते तो भी अच्छा होता. एक और कैश डिस्काउंट भी डाल देना चाहिए था. कर लो जिनका पेंडिंग है वर्किंग कंप्लीट करो, नोटिफाई करो, फिर एंट्रीज देता हूं. ये दोनों प्रॉब्लम अच्छे से 3 बार प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस इट थ्राइस. 3 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छे से 3 बार प्रैक्टिस करोगे. जर्नल नंबर 8 को 3 बार प्रैक्टिस करोगे. जर्नल नंबर 9 को 3 बार प्रैक्टिस में क्या होता है, पहले बार देखना पड़ता है, दूसरे बार कम देखना पड़ता है, तीसरे बार बिना देखे आ जाता है. देखो, राइट ऑन द एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट 20,160. बैंक अकाउंट डेबिट 60,480. मुकेश अकाउंट डेबिट 53,760. To sales account to output CGST and to output SGST. सेल्स अकाउंट है ये 1,20,000. $14,400 का आधा आधा करेंगे तो 7,200. 7,200. ये लो बन गया. सो जीएसटी रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स थे. तीनों के तीनों प्रॉब्लम्स हमने कंप्लीट कर लिए. मैं देखता हूँ जीएसटी के कोई और क्वेश्चंस भी है क्या. इलस्ट्रेशन में तो ये 3 थे. टेस्ट योर नॉलेज देख लेते हैं. टेस्ट योर नॉलेज में भी है, बट ये रिपीट क्वेश्चंस ही है. ये तुम लोग कर पाओगे. एक ही क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज में. अपने मॉड्यूल में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इलस्ट्रेशंस एंड टेस्ट योर नॉलेज. 2 पार्ट होता है, इलस्ट्रेशंस का पार्ट और टेस्ट योर नॉलेज का पार्ट.
तो ये टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें टोटल 4 ट्रांजैक्शन है। ये भी कर लेते, चलो टेस्ट योर नॉलेज अभी करने ही निकले हैं तो ये भी कर लेते हैं। तुम नई जर्नल मत बनाओ, वो जर्नल में ही कंटिन्यू कर लो। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5। Journal of Messrs. Manish, Mr. Manish. Journal of Mr. Manish. Journal of Manish. Purchase goods from Sonu 3 lakhs at trade discount of 10% and ट्रेड डिस्काउंट और सीजीएसटी और एसजीएसटी है 6% ईच। परचेज का ट्रांजैक्शन है। सो राइट ऑन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, डेट्स वगैरह कुछ नहीं है, 1 2 3 4 ही है। परचेजर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू सोनू अकाउंट। ग्रॉस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, नेट और कॉस्ट प्राइस। Purchase for 3 lakhs, trade discount at 10%. So 2,70,000 का परचेजर्स है। $2,70,000 पे 6% ईच। $16,200। 32,400 हो गया। $3,02,400। हाँ, 3,02,400। $3,02,400 ये हो गया पहला ट्रांजैक्शन। उसके बाद देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। पहला तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का था। सोल्ड गुड्स टू मोहित 1 lakh, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 5% ईच।
आउट ऑफ द अमाउंट 40% इज रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली. 40% चेक से मिला है, मतलब बाकी 60% उधार का है. 60% उधार का है. पहले वर्किंग बनाएंगे. 1 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट है क्या कुछ? अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं कुछ. चेक मिला है और बाकी उधार में है. सोल्ड गुड्स टू मोहित. सोल्ड गुड्स टू मोहित. लिखो मोहित अकाउंट डेबिट 60%. चेक मिला है 40%, सो बैंक अकाउंट डेबिट. टू सेल्स. तो आउटपुट सीजीएसटी. पहले क्रेडिट फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद में डेबिट में 40 और 60% करेंगे. सेल्स किया है 1 लाख का, कोई ट्रेड डिस्काउंट का झमेला नहीं है, और 5% ईच है. सो 5,000. इसका 40% चेक मिल गया, 60% उधार का है. 60% उधार का है. सो 1,10,000. 1,10,000 का 40 और 60 करना है. 1,10,000 का 40 और 60. सो 1,10,000 में 1 लाख का 60% हो गया 60,000 प्लस 10,000 का 60% हो गया 6,000. सो 66,000 एंड 44,000. 66,000 एंड 44,000. 40,000 तो 1 लाख का हो गया. 4,000 का 40% हो गया 4,000. ये लो, ये भी हो गया. फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000. सोल्ड नहीं, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. तो ये हो गया ड्रॉइंग्स. सच गुड्स वेर परचेज बाय पेइंग जीएसटी. तो जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे और इनपुट जीएसटी रिवर्स होगी. रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स. रीजन अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स, दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. स्मिथ, तुमने पहला लेक्चर किया है क्या? मैंने फास्ट ट्रैक में ज्वाइन किया था आज के तरह ही. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजर्स, उसमें मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन था. to input CGST account. To input SGST account. हाँ, कितने का ड्राइंग से देख लेते हैं. ये लास्ट प्रॉब्लम है जीएसटी का. $25,000 और जीएसटी है 6%. सो जो गुड्स है वो 25,000 का है. $25,000 का 6%, 1,500. $28,000.
चलो लास्ट ट्रांजैक्शन मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम ब्राइट इंडस्ट्रीज 2 lakhs प्लस CGST 9% ईच, 1 लाख रुपया इमीडिएटली दे दिया, पेड 1 lakh इमीडिएटली बाय चेक एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 months। 2 लाख रुपए का परचेजेस है। सो मशीनरी आई 2 लाख की, उस पे 9%, 18% का मतलब है 36,000 का लग गया GST। 2,36,000 पे करना था, जिसमें से 1 लाख रुपया चेक से दे दिया और 1,36,000 उधार का है, बाद में देंगे। तो एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट GST एंड CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट GST CGST 18,000, इनपुट SGST 18,000 डेबिट टू बैंक and to Bright Enterprises 136. To bank to Bright Enterprises 136. So machinery account debit लिखेंगे, machinery account debit 2 lakhs, input CGST account debit input SGST account debit, %9 बोला है, सो 18,000, 2 lakhs का 9% हो गया 18,000। टू चेक दे दिया 1 लाख रुपए का, सो टू बैंक, and to Bright Industries account 1,36,000। ये लो, ICI मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अपने कर दिए। ICI मॉड्यूल के जितने भी GST रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, इलस्ट्रेशन 3 तो इलस्ट्रेशन थे और एक टेस्ट योर नॉलेज था, ये सब अपन ने कंप्लीट कर दिया। वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस। स्मिथ यू कैन लीव, एंड ये सेशन में एंड करके वापस से रीस्टार्ट करूंगा, लेकिन रीस्टार्ट सेशन में फास्ट ट्रैक एडेड नहीं होगा। GST वाले प्रॉब्लम्स कंप्लीट, रीस्टार्ट में खाली जो ओरिजिनल बैच है वही आएगा। CFC वाले स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे इसमें। सो GST वी हैव कंप्लीटेड। फिर से रीस्टार्ट होगा विद इन 2 minutes।